जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 10वें अध्याय के पाठ के अर्थ का महत्व आपको सुना रही हूँ। पाठ मैंने कर लिया है, जैसे कि मैंने कहा है, आप सभी से बताया है आप सभी को कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए मैं पाठ खुद कर लेती हूँ और इसके पाठ के अर्थ के महत्व में आपको श्रवण करवाती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ इसका फल मैं प्रकृति को दे रही हूँ, यानी कि इसका फल हम सभी को मिलेगा और हमारे सभी काम बनेंगे। अभी की जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि इस संसार में सभी का परमेश्वर भला करे, सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। अथ 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर, जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में एक धीरजी नाम ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा। अंधाधुंधी खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में मृगी नामक गण आया। देखा तो ब्राह्मण अचेत मूर्छा पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वो मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर चुप रहे। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा, वो मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामिन, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई है। सारी बातें इसकी भली या बनी हैं। एक तो बनारस क्षेत्र श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, ये बात कह सुनाओ, इसने कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सो सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी माता पार्वती और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे। फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह ब्राह्मण का बहन था। वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक के मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर सुंदर कमल फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसका वार्चवा पड़ा। वह हंस अचेता होते ही काला हो गया और आकाश से गिरा। तब उस समय उसी मार्ग में एक गण और आया। उसने मूर्छिता देख मेरे पास आया और विनय करी कि एक हंस आपके दर्शन को आया था तो श्याम होकर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। हमने पूछा, है हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ। हंस ने कहा, है प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह शाम हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, आप क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं तो कौन है। तब चतुर्भुजी स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक पार्षद आया। कहा, हे स्वामीन, तुम इसके कमलनी से पूछो, यह कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपनी पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा, यह ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र के मुझे आज्ञा दी, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा, वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझको शाप दिया। कहा, हे पापीन, कमलनी हो और जैसे सांप के अंग है, तिसे भी 5 अंग होंगे। 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख की जगह। उस समय मैं कमलनी हो गई। उस मानसरोवर में 60,000 भंवरा रहता था, सो मेरी सुगंध से तृप्त हुए रहते थे। यह बात कहीं नहीं जाती, मेरा प्रकाश क्यों हो रहा है, जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता भस्म हो जाता। कमलनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है। हंस ने कहा, हम 4 हंस हैं।
ब्रह्मा के वाहन 3 में एक हो। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहाँ को जाता था। मार्ग में मैंने कहा शिवजी के दर्शन करता चलूं। तेरे ऊपर से लांगा तो श्वेत से काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। अब तो अपना वृतांत कहा। कमलनी ने कहा, मैं पहले जन्म में एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वो बड़ी अच्छी बोली बोलता था। मैं जिसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भ्राता आया। मैंने उठकर उसका आदर न किया। उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से न उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने शाप दिया, तू कमलनी हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया था। अब मैं तिसका पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है। ये पाठ का फल है। हंस ने फिर कर कहा, फिर क्या उपाय है जिससे मेरा श्याम वर्ण से श्वेत हो और तू इस कमलनी की देही से छूटकर देवदेही पाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे तब उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार करी और कहा, तुम धन्य हो जिसने हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या हुआ? हंस और कमलनी ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारी कल्याण हुई है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुई हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महत्व है जो तूने सुना है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। फ्रेंड्स, जो हमने अभी भागवत गीता जी के 10वें अध्याय का अर्थ का महत्व सुना है, हम सभी पर भी परमपिता परमेश्वर अपनी इसी तरीके से कृपा करें। हमारे पिछले जन्मों के भी जो पाप कर्म हमने किए हैं, जाने अनजाने सभी से होते हैं और इस जन्म में भी किए हैं, ये सभी कर्मों को ये हमारे माफ़ करे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है अपने वचनों में कि मेरे सामने कर्म क्या है। मीन्स कि मेरे सामने में बुरे कर्म, पापी से पापी इंसान भी एक बार जब मेरे सामने आके मेरा नाम ले लेता है तो मेरे सामने में उसके कोई पाप कर्म मायने नहीं रखते, मेरे नाम से ही उसका उद्धार हो जाता है। तो अभी हम छोटे हैं, बड़े हैं, जिस भी उम्र में हैं, जो भी करते हैं, मेरा ये विश्वास है कि अगर अभी हम हरि नाम में रिझ जाएँ, अगर अभी हम अपने आप को समर्पण कर दें हरि नाम में, तो हमें हमारी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी होंगी। मीन्स हम अपना लोक परलोक सब सुधार लेंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैं 11वें अध्याय के अर्थ के महत्व के साथ में आऊँगी, फिर हम मिलके श्रवण करेंगे। आप ये बाल गोपाल जी के दर्शन कीजिए। ये सभी को भी इंतज़ार होता है कथा श्रवण करवाने का। एक्चुअली में ये सभी आपको कथा श्रवण करवा रहे हैं। आज इन्होंने माखन खाया है। ओके फ्रेंड्स, अपना सभी ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।